नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। क्या सच में नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस को बदनाम कर दिया है? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजा की फोटो अपने एक्स हैंडल से शेयर की है, तब से यह वीडियो और फोटो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्विटर पर चीफ जस्टिस के घर का वीडियो और फोटो ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ पूरा विपक्ष है जो सीजेआई चंद्रचूड़ के प्रधानमंत्री को गणेश मूर्ति पूजा में आमंत्रित करने पर घोर ऐतराज जता रहा है। वीडियो सामने आया है जो कि खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वो चीफ जस्टिस के घर गए और उनके साथ गणेश चतुर्थी पूजा करी उनके घर पर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से उस पर हनन होता है, हमला होता है। दूसरी बात, उसका दूसरा काम है कि कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, कार्यपालिका को अपनी ड्यूटी करवाना। इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता कार्यपालिका से बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जजेस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो ये कहता है कि जजों को एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो कि उनके ऑफिस की डिग्निटी से कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये दो तरह से गलत है। पहली बात तो किसी भी जज को या चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री को अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए। दूसरी बात कि आप ओपनली एक रिलीजियस फंक्शन, जो कि एक धर्म का रिलीजन है, ठीक है, आप प्राइवेटली अपना धर्म प्रैक्टिस करिए, लेकिन पब्लिकली उसको फ्लॉन्ट करना ये गलत बात है, गलत सिग्नल देता है, और ये पूरे न्यायपालिका को बिल्कुल गलत सिग्नल पहुंचाएगा। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो कि बाकी न्यायाधीश एम्युलेट कर सकें। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। इससे बिल्कुल ये इंप्रेशन जाएगा कि न्यायपालिका आज स्वतंत्र नहीं है। कल ही एक वकील साहब ने पीएन भगवती जी की एक चिट्ठी का जिक्र किया। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को। बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में वहीं बीजेपी के समर्थक और बीजेपी समर्थक सभी न्यूज चैनल इसको केवल एक सामान्य बात, सामान्य घटना बता रहे हैं। किसी के घर पे जाते समय क्या उसका पद देख करके घर पे जाया जाता है? पद के ऊपर उठ करके श्रद्धा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गणपति जी की आरती कर रहे हैं, इस बात को लेकर के उबाटा के नेताओं की आपत्ति है। गणेश जी की आरती करना, किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना, ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच कि अगर प्रधानमंत्री गणेश पूजा में चले गए हैं तो इसमें हर्ज क्या है। विपक्ष इसलिए शोर मचा रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपने घर गणेश मूर्ति की स्थापना क्यों कराई। ये अगर इफ्तार पार्टी होती तो विपक्ष को इससे कोई एतराज नहीं होता। दरअसल ये मुद्दा इतना हल्का नहीं है जितना बीजेपी समर्थक या उसके समर्थक न्यूज चैनल या न्यूज एंकर उसको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं, उन सभी को प्रभावित करने का आरोप नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार पर लगते रहे हैं। ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं बची जिसे बीजेपी ने प्रभावित नहीं किया हो। यहाँ तक कि जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सभी के लिए अच्छा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस का ये आदेश पलटकर मनमानी की,
संसद से 140 सांसदों को निलंबित करके कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक सरकार का मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 2 वोट जब सरकार के हो जाएंगे तो चुनाव आयुक्त का चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? चुनाव आयुक्त सरकार की इच्छा से ही बनेगा, क्योंकि 3 में से 2 वोट जो है सरकार के हो जाते हैं, तो चुनाव आयुक्त सरकार की इच्छा से बनेगा। इसमें विपक्ष की एक वोट की क्या अहमियत होगी? इस तरह के न जाने कितने ही कानून बीजेपी ने अपनी सहूलियत के अनुसार बनाए। यही कारण है कि विपक्ष यह चिंता कर रहा है कि ले देकर एक चीफ जस्टिस पर भरोसा था, अब वो भी बीजेपी से प्रभावित ना हो जाए। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से जो इच्छा कर रही है वह उन मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, यही विपक्ष का डर है। विपक्ष के भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। देश भर के बुद्धिजीवी लोग चीफ जस्टिस के इस कार्य से सकते में हैं। चीफ जस्टिस के इस प्रोटोकॉल तोड़ने से सब हैरान हैं। देश का सभी बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस CJ चंद्रचूड़ को व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, और अगर कर भी दिया तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। आपकी राय इस विषय में क्या है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।